बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया गया है नीचे दी गई अभिक्रिया में HCl का तुल्यांकी द्रव्यमान है। ये हमारे पास अभिक्रिया दी हुई है, हमें बताना है इसमें HCl का तुल्यांकी द्रव्यमान। ठीक है, पहला विकल्प है हमारे पास 16.25, दूसरा है 36.5, तीसरा है 73 और चौथा है हमारे पास 85.1। अगर हम लोग इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो इस प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है तुल्यांक द्रव्यमान। सबसे पहले हम लोग अपनी अभिक्रिया लिख लेंगे। तो हमारे पास है K2Cr2O7 प्लस 14 मोल HCl से हमें प्राप्त होता है 2 KCl, 2 CrCl3, 3 क्लोरीन और इसको संतुलित करने के लिए हम लोग लगा देंगे 7 जल के अणु। ठीक, अब यदि इस अभिक्रिया को हम लोग देखें तो हमारे पास यहाँ पे 14 क्लोराइड आयन थे। ठीक, पर उन 14 में से सिर्फ 6 क्लोराइड आयनों का हमारे पास क्या हुआ है, 6 क्लोरीन आयन का हमारे पास ऑक्सीकरण हुआ है, तभी तो हमें 6 क्लोरीन अणु मिले। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि 14 मोल HCl अम्ल के ऑक्सीकरण में 6 मोल इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त हुए। तो यदि अगर हमें देखना हो 1 मोल HCl अम्ल के लिए, 1 मोल HCl अम्ल के लिए हमारे पास 6/14 मोल इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त होंगे। ठीक, अब यदि हम लोग को निकालना है तुल्यांकी द्रव्यमान, तो अगर हमारे पास यदि हमारे पास कोई ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया होती है, उसके लिए जो तुम्हारा तुल्यांकी द्रव्यमान होता है वह हो जाता है हमारे अणुभार बटे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीकरण अपचयन ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो यदि हमें तुल्यांकी द्रव्यमान निकालना है HCl के लिए, तो HCl का अणुभार क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 36.5। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान होता है 35.5 और हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान हमारे पास होता है वो होता है 1। HCl का अणुभार हमारे पास क्या हो जाएगा 35.5 धन 1 यानी 36.5 बटे हमारे पास ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त हुए, इसमें 6/14 मोल इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त हुए। तुल्यांकी द्रव्यमान जो आ जाएगा हमारे पास वो जाएगा 36.5 गुणे 14/6। यह हमारे पास दे देगा 85.1। इस प्रश्न का सही उत्तर हमारे पास हो जाएगा विकल्प 4। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।